जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः परम्बिकायै नमः। चल क्या बात बोलो गुरुजी अश्वकृति इसका अर्थ क्या? ये अश्वकृति जो बना अरे विग्रह कर दिए ना तो हो गया ना। अश्वे न कृता, अश्व के द्वारा खरीदी हुई क्या कहना है? जो भी है भूमि है चाहे शाटिका है कुछ भी है भूमि आदि खरीदा जाता है। घोड़ा देखे मान लीजिए किसी ने खरीदी तो अश्वे न क्रीता, अश्व के द्वारा खरीदी हुई। डुक्रिय द्रव्य विनिमय धातु से कृता प्रत्यय किया है। क्रीता नहीं समझते हो? अरे डुक्रिय द्रव्य विनिमय, द्रव्य का विनिमय करना, कुछ दे के कुछ लेना, यही ना द्रव्य का विनिमय हुआ। तो वही डुक्रिय क्री धातु है दीर्घ कारण उससे कृता प्रत्यय कर लिया है कर्म में आया ना तो वही क्रीता बना। नहीं आया और कुछ नहीं। चलो इसमें कौन बात है? चलो और कुछ नहीं पढ़ लगा लिए आगे बढ़िया। क्या है बाबू? तत्रोपपदम सप्तमी हम यही सूत्र सब देख लिए ना। और उपपदम तीन भी हो गया समास करने वाला। ये पूर्व जो ये जो है तत्रोपपदम सप्तमी स्थम ये तो क्या करना उपपद संज्ञा करने वाला सूत्र है। कहाँ का ये? 3:91। हाँ तो धातु के बाद का ही है 3:91 धातुओं का अधिकार है और उसी के जस्ट बाद तत्रोपपदम सप्तमी स्थम ये सूत्र है। तो वही धातु अधिकार में लगेगा उपपद संज्ञा करेगा। एक ध्यान रखना बाबू अष्टाध्यायी में 3 धातुओं के अधिकार चलते। कितने? 3 चलते हैं। आया कि नहीं आया? देखो तो 3 धातुओं के क्या चलते हैं? अधिकार चलते हैं। एक तो धातु हो ये वाला 3:91 वाला है ना। इसके पहले 2 और चलते हैं अष्टाध्यायी में। देखना कौन सूत्र है? धातु धातु आया ना सहन करने वाले में भी धातु हो कर्मणः समान कर्तृकादि इच्छायाम वा। अरे सूत्र पढ़े ना सहन करने वाला क्या? धातु हो कर्मणः समान कर्तृकादि इच्छायाम वा। उसमें भी धातु है और यम करने वाला एक तो आया था धातु रेखाचो हलादे है क्रिया समविहारे यम। इसमें भी धातु पड़ा है। तो ये दोनों धातुओं का भी अनुवृत्ति जाति अधिकार चलता है। तो धातुओं के कुल मिला कितने अधिकार? 3 है। और एक तो ये धातु हो स्पेशल अधिकार सूत्र है ही। तो वो दोनों जो धातुओं के अधिकार है उसमें ये सूत्र लगेगा नहीं? उसमें नहीं। वहाँ कोई सप्तम्यंत का अर्थ होगा तो उसकी उपपद संज्ञा करेगा? नहीं उसकी नहीं करेगा क्योंकि इसी धातुओं के अधिकार में पढ़ा गया है। तो इसी धातुओं के अधिकार में जो सप्तम्यंत पद होंगे आया कि नहीं आया उसमें जो वाच्यवाचक भाव संबंध स्थित है अर्थ उसी की उपपद संज्ञा होती है। सूत्र के अनुसार उसी की न हो रही है। जो सप्तमी स्थ कहा है तो उसमें तो सप्तम्यंत पद में जो स्थित है किस संबंध से? वाच्यवाचक भाव संबंध से। तो कौन स्थित होता है? पद में वाच्यवाचक भाव संबंध कौन रहता है? अर्थ रहता है। उसी अर्थ की उपपद संज्ञा हो जाती है। यही ना सूत्र कह रहा है। सूत्र से यही आ रहा है। अब चूंकि कुछ हम लोगों का वो फंस रहा है क्योंकि उसको उपपद संज्ञा करके कोई लाभ नहीं होगा इसलिए तदवाचक पद तक जा रहे हैं। कोई उसमें बड़ी बात तो है नहीं। तो लग गया नहीं लग गया? तो चलिए सप्तम्यंत पद में जो वाच्यवाचक भाव संबंध जो स्थित है उस अर्थ की सूत्र के अनुसार बोल रहे हैं उस अर्थ की उपपद संज्ञा होती है। तो और ये सप्तम्यंत पद कहीं पर भी होगा तो चलेगा? लुंगी कहीं पर भी मान लीजिए लुंगी वगैरह मान लीजिए वो है सप्तम्यंत पद है तो वहाँ पर उसकी उपपद संज्ञा उसके अर्थ की उपपद संज्ञा हो जाएगी? नहीं होगी। ये धातुओं के अधिकार में जो होगा 3:91 वाले धातुओं के अधिकार में जो सप्तम्यंत पद आएगा जैसे कर्मणि हो गया और करणे यजः तो करणे हो गया सप्तम्याम जने डह में सप्तम्याम हो गया। ये सब क्या है बाबू? ये सब धातुओं के अधिकार में आने वाले सप्तम्यंत पद है। तो उन पदों का जो अर्थ होगा सीधे कहना हो तो अर्थ ही निकाल। अरे उसमें उन सप्तम्यंत पद में वाचक भाव संबंध स्थित ये कहो चाहे उस सप्तम्यंत पद का जो अर्थ ये कहो दोनों एक ही ना बात है। क्योंकि पद में तो वाचक भाव संबंध कौन रहेगा? तो फलितार्थ उसका बाबू यदि शॉर्ट में बोले तो क्या है कि सप्तम्यंत पद का जो अर्थ है उसी की क्या हो जाएगी? उपपद संज्ञा हो जाएगी। आएगा नहीं? सीधे सीधे सूत्र से अर्थ निकाल लेना। कोई उलझने वाली इसमें बात नहीं है। आया कि नहीं? अब चूंकि क्या शब्दावली इस तरह की होती है ना तो आदमी पहले शुरुआत में घूम जाता है उसको लगता है क्या ही कह दिए जबकि कुछ नहीं है। बात वही है। तो थोड़ा समय से पाक हो जाता है जब उसका तो फिर बैठ जाता है। कुछ होता नहीं सरल ही होता है। तो जैसे एक आध उदाहरण में देख करके घटा करके देखे तो यहाँ पर
कौन है कर्मण्यन का लिया ना जी, इन्होंने, हाँ, तो उसका भी उदाहरण ध्यान रखना, वो कुंभम करोति, ये किया ना, अलौकिक विग्रह भी तुम कर ही लिए हो, कुंभ गस्कार, अरे कृष्ण कर लिया, कार बन गया। अब वो कृदन की प्रक्रिया थोड़ी नहीं यहाँ पढ़ाएंगे, और प्रत्येक कर्मण्यन से करना है, तो करके ये स्थिति बनी थी। तो चलो लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह दोनों ध्यान में रखना। क्या लौकिक विग्रह करेंगे? कुंभम करोति, अलौकिक विग्रह क्या किए? कुंभ गस्कार, ये कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान से घटाओ किसकी उपपद संज्ञा होगी, आया कि नहीं? तीन चीजें, एक तो कर्मण्यन में कर्मणि पढ़ा है, वो सप्तम्यंत पद है। एक तो उसका जो अर्थ है घड़ा आदि, तो कर्म का अर्थ है ना घड़ा आदि, वो है। और वो एक है उसका वाचक पद जो कुंभ घस, ये तो तीन है। तो किसकी होने वाली है? सूत्र के अनुसार तो हमारा क्या अर्थ हुआ है कि भाई धातुओं के अधिकार में जो सप्तम्यंत पद का अर्थ है ना, आ रहा है ना, बैठ रहा है ना, उसी की उपपद संज्ञा होती है। देख लो धातुओं के अधिकार में यहाँ पर कौन सप्तम्यंत पद आया? कर्मणि। अरे कर्मण्यन सूत्र में आया कर्मणि, सप्तम्यंत पद आया। इसका जो अर्थ कौन हो रहा है? उसका अर्थ घड़ा आदि जो भी अर्थ है ना, सुवर्ण आदि घड़ा आदि कुछ भी हो सकता है, कर्म करके तो कोई भी अर्थ लिया जा सकता है। तो उसी की क्या हो जाएगी? उसी की उपपद संज्ञा हो जाएगी। सूत्र के अनुसार उसी की होने जा रही है, घड़े आदि जो भी कर्म है उसकी क्या होने जा रही है? उसी की उपपद संज्ञा होने जा रही है। अब उसकी उपपद संज्ञा करोगे बाबू अर्थ की, तो अब बताओ समाज तुमको अगले वाले उपपद मतिंग से आपको कुंभगस कारक का करना है, तो कहता है उपपद सुबंध का। यहाँ तो ये कुंभगस का नाम तो उपपद नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो और अर्थ जो है उसका उपपद नाम हुआ है, तो अर्थ का तो हम समास कर नहीं पाएंगे। अरे पदों का समास करते हैं, संबंधी विधि। तो यहाँ पर इसलिए फल उसमें कोई नहीं ना फल मिला, इसलिए हम सूत्र में से तो ये आ रहा था, लेकिन थोड़ा जोड़ करके क्या कर दिए? तदवाचक जो पद, उस अर्थ जो निकला सप्तम्यंत पद का जो अर्थ हुआ घड़ादि, उसका वाचक जो पद है उसकी उपपद संज्ञा होगी जी। तो चलो, तो घड़ादि जो सप्तम्यंत कर्मणि का अर्थ हुआ था घड़ादि अर्थ, तो उसका जो वाचक पद कौन होगा? कुंभगस, उसी की उपपद संज्ञा हो जाएगी। बैठा नहीं बैठा, चलो उसी की उपपद संज्ञा कुंभगस की उपपद संज्ञा बैठ गया। बढ़िया, इसी को उन्होंने स्पष्ट करके एकदम खोल करके, बीच में थोड़ी चूंकि वो भी लगा रहे हैं सप्तम्यंत पद क्या है, फिर उसका वाच्य अर्थ क्या आ रहा है, कुंभादि, ये सब जोड़ जोड़ करके घटा करके इन्होंने अर्थ लिखा है। तो तुमको आ जाएगा क्या वृत्ति कर दी? याद कर ली हो क्या कर दी? सप्तम्यन्ते पदे कर्मणि इत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितम् यत् कुंभादि तद वाचकं पदम् उपपद संज्ञं स्यात्। हिंदी में इसका अर्थ बोलना होगा क्या आएगा? धातुओं के अधिकार में जोड़ लेना, तत्र का ही है धातुओं के अधिकार में जो सप्तम्यंत पद, उस सप्तम्यंत पद में वाच्यवाचक भाव संबंधेन स्थित जो अर्थ कौन है? वो कुंभादि अर्थ, और तदवाचक जो पद पद उसकी क्या हो जाएगी? उपपद संज्ञा हो जाएगी। कितना सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो कर लिया। ऐसे अन्यत्र भी घटा लोगे। चलो पहले एक उदाहरण में काम करके फिर 2 दिन देखे होंगे ना, तुमने देख लिए तो सब जगह हो जाएगा इसी प्रक्रिया से। तो चलो कर लिया, उपपद संज्ञा कुंभगस की हो गई और समास किया जाएगा। समास करने वाला सूत्र आया उपपदम अतिंग, यही सूत्र आया उपपदम अतिंग आया ना। तो क्या इसका अर्थ कर दिए, इसकी विवृत्ति बनाई लोगे? क्या कर लिए? उपपदम सुबंतम समर्थेन नित्यम समस्यते सच तत्पुरुषः। और सूत्र में अतिंग कहा था ना, अतिगंतम, अतिगंत अथवा समास का कह दोगे तो समास कैसा? तो अतिगंतः समासः, कि इसके द्वारा जो समास होगा वो कैसा होगा? अतिगंत होगा। अतिगंत के साथ नहीं होगा। ये सूत्र में कहा ना, अतिगंत के साथ समास नहीं होगा। तो जैसे ही तुम कहोगे कि तिगंत के साथ समास नहीं होगा, है कि नहीं, तो जटिति क्या प्रश्न आएगा दिमाग में कि भाई ऊपर से हम लोग अनुवृत्ति तो सब ला ही रहे थे, किसकी ये सुपा की अनुवृत्ति ला ही रहे थे। तो उपपदम सुबंतम किसके साथ उसका समास होगा? सुबंत के साथ सुबंत के साथ ही समास होगा, है कि नहीं? सुबंत के साथ ही क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। अतिगंत के साथ तो होना ही नहीं था। तो आचार्य का ये जो अतिंग विशेषण देना, ये क्या हो रहा है? व्यर्थ हो रहा है। वही व्यर्थ होकर क्या ज्ञापन करेगा कि इसमें सुपा की अनुवृत्ति, सुपा जो सुबंत देना ला रहा है उसकी अनुवृत्ति नहीं आएगी। इसलिए वृत्ति लिखते समय ध्यान से लिखा है, शॉर्ट में नहीं लिखे, क्या भूल नहीं गए, ध्यान से लिख रहे हैं। उपपदम सुबंतम किसके साथ? समर्थेन नित्यम समस्यते। उपपद सुबंत का समर्थ के साथ, समर्थ सुबंत के साथ नहीं, समर्थ के साथ नित्य समास होता है। नित्य समास होता है। लगा कि नहीं लगा? नहीं समझे? चलिए, तो यही तो कर लिए बाबू, है ना। अतिंग ग्रहण करने से ही ये फल मिला कि नहीं मिला? यदि सुपा आ ही जाता, सुबंत न कही देते, तो फिर तो अतिंग ग्रहण करना व्यर्थ हो रहा है। तो व्यर्थ होकर ये बताया कि भाई सुबंत न मत लाना। तो चलो नहीं लाएंगे। इसका मतलब क्या निकला बाबू? यहाँ पर ये जो उपपद सुबंत का समास करेंगे तो वो किसके साथ करेंगे? बिना सुख के ही कर लेंगे, है ना। अरे सुख की उत्पत्ति से पूर्व में ही पहले ही कर लेंगे। अगली परिभाषा जो निकाली है ना, तो इसी से तो निकाली है बाबू। वो जो परिभाषा है यही तो अतिंग ग्रहण से निकल जाएगी, है कि नहीं? इसी अतिंग ग्रहण वही उस परिभाषा में क्या हो जाता है? ज्ञापक हो जाता है। क्या हो जाता है? ज्ञापक हो जाता है कि भाई गति कारक और उपपद का यदि समास करो किसके साथ? तिगंत के साथ, तो वो शुभ उत्पत्ति से पूर्व में ही करना। आया कि नहीं? तो एक प्रश्न और आ सकता है इधर बाबू, कोई कहे कि ये तो इसी में नहीं अतिंग ग्रहण किया है,
तो परिभाषा तो यही ना होनी चाहिए कि भाई उपपद का यदि कृदंत के साथ समास करो तो सुबुत्पत्ति से पहले करना। हाँ। गति को भी कहाँ इसमें लगा रहा है, कारक को कहाँ से लगा रहा है? हाँ। वहाँ थोड़ी ना अतिंग ग्रहण किया था, मैंने किया था, वहाँ कैसे निकालिए कि सुबुत्पत्ति से पहले करो? ये प्रश्न आएगा है कि नहीं? हाँ। अरे ये सूत्र से आप उपपद सुबंध का आप समर्थ के साथ कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ सुबंध की जरूरत, वो सुब की उत्पत्ति की पहले कर लेंगे। हाँ। उधर गति समास में क्यों करेंगे भाई? ये सब लगाएंगे, समझे नहीं? हाँ, समझे। तो ध्यान रखना बाबू, ये जो अतिंग ग्रहण है वो वहाँ भी ले जाएंगे, उस सूत्र में भी ले जाएंगे। कौन सूत्र में? गति समास करने वाला कौन है? तो कु में उसमें तो जोड़ना नहीं है हमको, किसमें जोड़ना है? गति में ही जोड़ना है। तो उस सूत्र कुगति प्रादय का भी क्या करेंगे? योग विभाग करेंगे, गति प्रादय का योग विभाग करेंगे। हाँ, गति एक अलग सूत्र उसमें कर लेंगे, समझे कि नहीं समझे? हाँ। और जो गति सूत्र जो बनाएंगे कि गति सुबंध का समास हो तो वहाँ भी हम क्या करेंगे? उसमें अतिंग ले जाएंगे कि तिगंत के साथ नहीं करना। तो अतिंग ग्रहण से वहाँ भी क्या निकल जाएगा? सुबंध की अनुवृत्ति नहीं आएगी। तो वहाँ भी अर्थ क्या रहेगा कि गति सुबंध का समर्थ के साथ समास होता है, ये निकल जाएगा। देखो गति सुबंध का भी कृदंत के साथ यदि समास करो तो वो कब करना? सुबुत्पत्ति से पूर्व में ही करना। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, ऐसे ही करना आया। तो वही परिभाषा ही निकाले लगा बेटी की नहीं बात है गुरु जी। ये गति का हो गया, उपपद का फिर कारक में भी इसी तरह से उसमें भी कर लेना है। आया कि नहीं आया? अरे आचार्य की एक देश में अनुमति मिल गई तो फिर वैसे ही वहाँ पर भी कर लिया जाएगा। अरे दो जगह अनुमति अतिंग ग्रहण करने से मिल गई कि नहीं मिल गई? तो बस यहाँ उसके जैसा है तो वहाँ पर भी कर लिया जाएगा। प्राचीन आचार्यों की ये परिभाषा है। तो वहाँ पर भी तृतीय वो जो कारक वगैरह उपपद रहते भी कृदंत के साथ यदि समास करते हो तो वहाँ पर भी क्या कर लेना? सुबुत्पत्ति से पूर्व ही कर लेना। आया ना? चलिए, तो वहाँ पर ऐसे लिखा रहता है एक देशानुमति। एक देश में आचार्य की क्या मिली? अनुमति मिली ना। तो अनुमति द्वारा ये सामान्य परिभाषा बनाई है कि गति कारक उपपदानाम कृतभिः सह समासवचनम प्राक् सुबुत्पत्तेः। यही तो बन जाता है। आया कि नहीं? सब यही कर लिया और उस परिभाषा का फल भी मिल गया, लिखा है ना? अरे वो निकाला आपने अतिंग ग्रहण से, तो परिभाषा बना के क्या फल है उसका? तो वो अश्व क्या क्या बना? दीर्घ बना क्रम से, व्याघ्री, अश्वकृति और कच्छपी। इन सब में गीश वगैरह हो जाएगा, वरना नहीं हो पाता। ये सब रूप नहीं बनता है, बन पाते टाप वगैरह होके अनिष्ट रूप बनने लगते हैं। ये फल मिल गया, मिला कि नहीं मिला? तो चलो ये सब कर लिया है। तो क्रम से अब यहाँ पर घटाया जाए हमारा तो कुंभगस कारक जो बना था, यहाँ पर कुंभगस की क्या कर ली है? तो चलो अब किया जाए। तो यहाँ पर ये कुंभगस क्या है? उपपद है। इस उपपद का सुबंध का समास करना है कि नहीं? किसके साथ करना है? समर्थ के साथ करना है। और वो परिभाषा लगा देना कि उपपद का यदि कृदंत के साथ समास करो तो कब करना? सुबुत्पत्ति से पूर्व ही करना। परिभाषा कही दी है। तो चलो सुबुत्पत्ति कारक से सु लाने से पहले ही क्या कर लेंगे? समास कर लेंगे। हालांकि बाबू इधर कारक से सु ला भी लेते यदि सु ले भी आते और समास मान लीजिए उसके बाद भी करते तो रूप में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ता। इधर थोड़ी वो इंग्लिश हमको करना है तो परेशान होने वाली बात नहीं ना पड़ता। लेकिन जब वो बनाई गई परिभाषा तो सब जगह उसी नियम से चला जाए, जो आधा इधर आधा उधर नहीं ना किया जाए। अरे आपको फल मिले तो वहाँ आप ऐसे करो, वहाँ अन्यत्र ऐसा करो, ऐसा तो अर्ध जरूरती न्याय तो चलेगा नहीं। अरे जब नियम बनाए तो सब जगह लगाएंगे, वही वरना फर्क नहीं ना पड़ता। अरे कारक सु भी कर देते और समास सुबंध लाकर भी करते तो इधर कौन फर्क पड़ता? कुंभकार नहीं बन जाता। यही तो कोई बात नहीं है। तो चलो कुंभगस कारक, इसका क्या कर लिया जाए? उपपद से उपपद सुबंध का समर्थ के साथ समर्थ कौन लिया? समर्थ करके कारक इसी के साथ समास कर लिया जाए। चलिए यही कर लिया। समास क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। फिर सुबह धातु प्रातिपदिक से गस का लुक हो जाएगा और कुंभ की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कुंभकार ये बन जाएगा। और लिंग परवलिंग चला लिए पर में है कारक, तो कारक से किसको लिए थे? और करने वाला पुरुष को बताए थे, करोति इति कारक कहे थे। तो करने वाला पुरुष से पुल्लिंग में चला लेंगे, परवलिंग कर क्या बन जाएगा? सूरत उपसर्ग कर देंगे कुंभकारः बन जाएगा। सरल ही है, बैठ गया, बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यही तो कर दिया। फिर क्या दिया? फिर इसमें एक वाक्य किया कि अतिंग के सूत्र में अतिंग क्यों कहा? अब जब ये सब मान लिए तब ना, अब अतिंग चरितार्थ भी तो होना चाहिए। अतिंग ग्रहण करके क्या लाभ? अतिंग ग्रहण करके अब लाभ ये होगा क्योंकि आप क्या कहे? खाली समर्थ के साथ ही कहे हैं। तो समर्थ करके तो तिगंध भी लिया जा सकता है, समर्थ तो तिगंध भी तो हो सकता है ना, सुबंध नहीं हो सकता। समर्थ तो तिगंध भी हो सकता है ना, समर्थ तो है ही। अरे आकांक्षा तो उसको होगी उसकी, तो समर्थ हो ही जाएगा। तो चलो तो उसके साथ तिगंध के साथ समास न होने लगे, इसके लिए क्या कर दिया? अतिंग ग्रहण कर दिया। ये फल भी मिल गया। तो चलो तो कर लिया तो कोई बात नहीं। तो उदाहरण भी दे दिए, क्या दिए? जैसे ऐसे ही कहीं तो नहीं दे सकते, उपपद होना चाहिए, उपपद सुबंध का देना है। इसीलिए थोड़ा वो ढूंढ के कि भाई वहाँ धातुओं के अधिकार में पहले सप्तम पद देखे, उससे जो निर्दिष्ट हो रहा है उसकी उपपद संज्ञा करें, तो ये सब करके तब देना पड़ेगा। तो वही उदाहरण दिया, माँ भवान भूत। इसमें माँ जो है क्या उपपद हो जाएगा? तो क्योंकि धातुओं के अधिकार में कौन सूत्र आया है? मांगी लुम, ये सूत्र आया है। तो माँ उसमें सप्तम पद कौन है? उसके द्वारा निर्दिष्ट कौन हो रहा है? मांग हो रहा है, उसी की उपपद संज्ञा हो जाएगी। तो वो उपपद सुबंध भी है, वो उपपद सुबंध रहते हैं। इसके साथ समर्थ का साथ समास होने लगता है। समर्थ कौन है? भूत। अरे वो भूत का आटागम होता है इसलिए भूत बनाया
है, तिगंत का रूप है ना, तो इसके साथ समर्थ के साथ समास होने लगता, समास होने लगता, समास होने लगता। तो क्या हो जाता, यहाँ शुभ लुक वगैरह तो कोई वो नहीं था, तो समास करके क्या होता है, माँ का पूर्व में प्रयोग होने लगा, नियमेन ये भी हो जाता। और दूसरा वो नियम, उसमें बीच में कोई भगवान वगैरह नहीं लगा सकते थे, क्योंकि समास करोगे फिर उसके साथ ही ना रहेगा वो। चलिए, तो ये सब नियम वो सब होने लगता है, ये सब समास न हो, कार्य आगे न हो, इसलिए यहाँ पर अतिंग ग्रहण किया। जब अतिंग कह दिए तो ये तो क्या है, तिगंत है, तो यहाँ पर समास नहीं होगा, इतनी सी बात है। तो वही बना जी माँ भगवान बैठ गए, वो भगवान बीच में इसीलिए लिखे दिखा रहा है कि समास नहीं हुआ है, समास अभाव द्योतना, यह बीच में भगवान ग्रहणम में भगवान ग्रहण किया है ना, वरना उसको लिखने की क्या जरूरत है, महाभूत का ही तो दिखाना था, महाभूत इतना ही लिख देते प्रत्युदान, लेकिन आपको फिर लगने लगता है समास कर तो दिए है ना, समास नहीं किए, इसलिए भगवान बीच में लिख दिया है ना। चलो आप ऐसा मत होइए, आप ऐसा मत बनो, कहा जाता है ना, तो आप ऐसे मत बनिए, चाहे आप ऐसा न बने होते वगैरह जो भी सब हो जाएगा, माँ भगवान भूल। चलिए फिर वो लिख दिया कि मांगी लूंगी थी सप्तमी निर्देशात, मांग उपपदम की सप्तमी के द्वारा ये निर्दिष्ट हो रहा है, मांग उसकी उपपद संज्ञा हो जाएगी, किस सूत्र से, तत्र उपपदम सप्तमी इसका सूत्र से। चलो तो कल ये कोई दिक्कत नहीं, परिभाषा भी आई है, आगे निकाल ले, कैसे निकली समझ में आया, अरे अति ग्रहण से ही ज्ञापित हुई है ना जी। चलिए, तो शुभ उत्पत्ति से पहले ही समास कर लेना है, किसका किसका, तो 3 चीज लिख ली है, ध्यान रखना, उसमें गति भी आ गया, इसलिए तुमको जब गति समास पढ़ा रहे तो बताया था कि इसमें वैसे सुबंध है ना नहीं जोड़ा जाता, कु के साथ जोड़ना, प्रादि में भी जोड़ना, लेकिन गति में जब करो तो गति के साथ मतलब गति सुबंध का, ये जो बोल रहे हो उसके बाद जो कह रहे हो सुबंध है ना, जो बोल रहे हो वो नहीं बोलना है, समर्थ है ना, है ना, अरे गति सुबंधम समर्थ है ना, नित्यम समस्यते सतत पुरुषः, ये कहना है ना, सुबंध है ना मत कहना, नहीं तो बताए थे, लेकिन हम कहेंगे उसका कैसे निकलेगा तो आगे परिभाषा आने वाली बताए थे। तो चलो, तो वहाँ ध्यान रखना, जब भी वहाँ गति समाज के उदाहरण क्या दिए थे तुमने, गति समाज का दिए थे ना वो, उरी कृत्य, शुक्ली कृत्य, पटपटा कृत्य, ये सब गति सुबंध थे, उरी शुक्ली पटपटा है ना, गति सुबंध है। उसका जब कृदंत, वो भी कृतवा जो था वो भी सुबंध ही था, सुबंध नहीं कृदंत था, तो उसका शुभ उत्पत्ति से पहले ही समास कर लेंगे। वहाँ तो कोई फल वैसे ज्यादा मिल नहीं रहा था, अरे कृतवा के साथ वैसे मान लीजिए शुभ लाभ ही देते तो भी ज्यादा सुपर से लुक हो जाता, वैसे कोई वहाँ फल नहीं था तो कोई ज्यादा वहाँ दिखाने की जरूरत, परिभाषा वरना वहीं दिखा देते, लेकिन कोई ज्यादा फल उसमें नहीं ना कुछ मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखना गति सुबंध का भी करो तो वो समर्थ के साथ करना, मतलब शुभ उत्पत्ति से पूर्व में ही होगा समास, और ऐसे ही कारक में भी जोड़ दिया है, ध्यान रखना। तो कारक का यदि कृदंत के साथ समास करो तो वो भी शुभ उत्पत्ति से पहले करना है, तो वहाँ कर्तृकरणी कृता बहुलम में भी इस तरह से ध्यान से करना। वहाँ तक पढ़ाते समय तो कोई क्योंकि फल नहीं दिख रहा था तो हम लोग नख भिन्न वगैरह में सुसु ला के कर दिए, ध्यान रखना वो कारक है ना, तो उसका कृदंत के साथ समास करो, भिन्न वगैरह ये कृदंत है, उसके साथ समास करो तो शुभ उत्पत्ति से पूर्व ही करना। तो वहाँ हरिनाथ रात अलौकिक विग्रह किए थे, अलौकिक विग्रह क्या किए थे, हरि प्रातः सु कर रहे थे, तो वो नहीं करना, वो कर दिए तब, क्योंकि वहाँ नहीं ना, अरे शुभ लाभ भी देते तो कोई वहाँ पर नहीं पड़ता है ना, इसलिए वहाँ दिखा दिए। लेकिन ध्यान रखना, यदि प्रक्रिया सही इस परिभाषा को ध्यान के रख के करोगे तो अलौकिक विग्रह क्या करना, हरिनाथ प्रातः शुभ उत्पत्ति से पहले ही कर लेंगे, समास कर लेना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं ना, परेशान हो गए, चलो ये कर लिए, कोई वो नहीं। अब यहाँ पर तीनों का वो फल उदाहरण देने जा रहे हैं, इन सब जगह कहीं गति का गति सुबंध का कृदंत के साथ किया है, कहीं तो और कहीं पर कारक का वो कृदंत के साथ किया है, कहीं उपपद का कृदंत के साथ समास किया है, तो वो जो कृदंत के साथ जो समास कर रहे हैं उसको उत्पत्ति से पहले ही करना, तो उन सब का फल भी इसमें दिख ही रहा है। चलो क्या उदाहरण दे दिए, गति का उदाहरण दिए व्याघ्री, इसमें ध्यान रखना बाबू, 2 समास हो रहे हैं, व्याघ्री में किए ना, अरे पहले तो वो आंध का ग्रह के साथ, किसके साथ, ग्रह के साथ, अरे कृदंत तो ग्रह बनाना, अरे ग्रह धातु से जब का प्रत्यय करेंगे, किस सूत्र से, आतशोपसर्गे उपसर्ग किसकी आदंत धातु से क प्रत्यय कर लेना, तो वही ग्रा आदंत धातु थी, उससे क प्रत्यय करके में कर लिया, जिग्रति सुनने वाला, तो कैसे सुनने वाला, तो चारों ओर सुनने वाला, असमंता, और वी भी जोड़ा है तो विशेषण, अरे तीनों का साथ में जोड़ के करना हो तो विशेषण असमंता जिग्रति, वैसे इस तरह से विग्रह क्यों करना है, क्योंकि अलग अलग कर रहे हैं ना, पहले अंका ही कर रहा है, उसके बाद विशेष करते, विशेष साथ करते, तो लेकिन ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य वही है कि विशेष रूप से चारों ओर सूंघने वाली जो व्याघ्री होती है ना, व्याघ्री होती है, तो चलिए मादा जो बाघ होती है ना, उसी का नाम हो जाएगा। तो चलो कोई नहीं, तो करो यहाँ पर किया जाए बाबू, समास करो, तो ये ग्रह, ये पहले ही जान रखो कि ग्रह धातु से क प्रत्यय करो, तो क्या रूप बनने वाला है, ग्रह, यही ना बनेगा, किस है तो आतो लोप से आकार लोप कर देंगे, तो ग्रह के साथ ही करेंगे। तो चलो यहाँ पर किसके अंग के साथ करना है, तो स्थिति बोलो आग्रह, यही बन जाएगा, है ना, तो आग्रह बन गए। यहाँ समास किस सूत्र के द्वारा करोगे, कुगति प्रादय से करोगे, आग्रह का समास कुगति प्रादय से, गति सूत्र से,
अरे गति सूत्र से करो, गति समास कर रहे हो क्या यहाँ पर? अरे गति समास तो वी के साथ किया था ना, यहाँ भी हो जाएगा गति समास। क्रिया के योग में यान की गति संज्ञा हो जाएगी। अरे हो ही जाएगी गतिस्थ सूत्र से। तो करने के लिए तो कर ही सकते हो ये भी लेकिन ध्यान रखो बाबू, कौन सूत्र आपने क प्रत्यय करने वाला कौन सूत्र था? आदर्श उपसर्गे। आदर्श उपसर्गे। उपसर्गे क्या था? सप्तम्यंत था, धातुओं के अधिकार में। तो उसके द्वारा जो बताया जा रहा है निर्दिष्ट कौन हो रहा है? उपसर्ग के द्वारा हो रहा है। तो उसकी कौन संज्ञा हो जाएगी? तत्रोपपद सप्तमी स्तंभ से उपपद संज्ञा हो जाएगी। तो उपपद हो गया ना, तो आगे उपपद हो गया। तो इसका जो ग्रह के साथ समास करोगे तो कौन सूत्र से कर लेंगे? उपपद मतिंग से करेंगे। तो वहां तो जाओगे है ना, उपपद मतिंग से। यहाँ पर उपपद सुबंध का समर्थ के साथ नित्य तत्पुरुष समास कर लेंगे। समझे नहीं क्या? समास बोल रहे क्या मतलब समझ रहे हो? कब से तो कह रहे दो समास कर रहे हैं इसमें। अरे पहला अंक का ग्रह के साथ समास अलग कर रहे हैं, फिर आग्रह बनाने के बाद वी के साथ अलग न किए हैं। दूसरा समास वो गति समास है। तो ये कौन समास किया अभी? आ का ग्रह के साथ उपपद समास किया है। ध्यान रखो उपपद सुबंध कौन हो जाएगा? आंग हो जाएगा। आंग हो जाएगा। उसका किसके साथ? ये ग्रह के साथ समास कर रहे हैं। तो देखो ये उपपद का कृदंत के साथ समास कर रहे हैं। तो ये भी सुबुत्पत्ति से पहले करेंगे, कर लेंगे। ये भी सुबुत्पत्ति से पहले ही करेंगे। आया नहीं? क्योंकि ये भी तो परिभाषा में आया ही है। आया है। तो उपपद का सुबंध कृदंत के साथ, हाँ कृदंत के साथ समास करेंगे तो सुबुत्पत्ति से पूर्व भी कर लेंगे। अलौकिक विग्रह क्या करोगे? ध्यान से करना। आ ग्रह। ये आमे सु क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि ये आम जो है वो बोलो इसकी वो प्रादय से निपात संज्ञा होती है। तो उसकी सुका तो अव्यादाप से हो जाएगा, इसलिए नहीं बोल रहे। वहाँ सु की उत्पत्ति से पहले नहीं कहना है। जी हाँ, ध्यान रखना। अरे वो तो उपपद सुबंध का ही रहे ना, वहाँ तो सुबंध जुड़ा ही है, उसके नहीं मना कर देना है। सुखी नहीं लाना लो, ये तात्पर्य नहीं है। अरे उपपद सुबंध का ही ना समास कर रहा है, उसका जो कृदंत के साथ समास कर रहे हैं वो सुख की उत्पत्ति से पूर्व में होगा। तो ग्रह से सुख नहीं लाना, उसके पहले ही कर लेना। तो चलो पहले ही कर लो, तो समास कर लेंगे। किसका किसका? ये जो उपपद सुबंध हुआ उसका समर्थ के ग्रह के साथ समास कर लेंगे। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। शुभ लोग कोई फल कुछ करना नहीं, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। क्या बन जाएगा? आग्रह। ये बन जाएगा। नहीं समझे? यदि ये परिभाषा नहीं निकलती, ये नई परिभाषा होती है ना, तब तो वहाँ पर अब सुबंध के साथ मान लीजिए सुख उत्पत्ति के बाद समास करते हैं। ये परिभाषा यदि नहीं होती तो ये न करते। तो क्या होने लगता है यहाँ पर? ध्यान देना। तो लिंग प्रयुक्त कार्य पहले होने लगता है। क्या नियम बताए थे वो तुमको? स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, प्रयुक्त कार्याणाम क्रमिकत्व नियम। हाँ, क्रमिकत्व का नियम चलता है, भाष्यकार ने बताया। भाष्यकार का वचन है कि इन प्रयुक्त जो कार्य होंगे वो सब क्रम से होंगे। मतलब सबसे पहले किम प्रयुक्त कार्य होगा? स्वार्थ प्रयुक्त होगा, द्रव्य प्रयुक्त होगा, फिर लिंग प्रयुक्त होगा, फिर संख्या प्रयुक्त होगा, फिर कारक प्रयुक्त कार्य होगा। इसी क्रम से कार्य करना है। तो यहाँ पर आग्रह से वो अलौकिक विग्रह यदि मान लो वहीं से देखने लगे, ध्यान से पहले से ही आग्रह किया था। तो यहाँ यदि आप सुबंध के साथ ये परिभाषा नहीं होती तब तो किसके साथ समास होता? सुबंध के साथ। सुबंध के साथ कर दिया। शुभ उत्पत्ति के अनंतर करते समास। तो वैसे करते तो शुभ लाने से पहले हमको क्या काम करना पड़ता? ये जो लिंग प्रयुक्त कार्य है वो पहले करना पड़ता, क्योंकि ये शुभ जो है वो संख्या प्रयुक्त कार्य है। संख्या प्रयुक्त कार्य है तो उससे पहले लिंग प्रयुक्त कार्य। तो हमको यहाँ पर लिंग प्रयुक्त क्या, यहाँ स्त्रीलिंग अर्थ बता रहे थे, तो तद्बोधक कोई प्रत्यय पहले करना पड़ेगा। तो वो प्रत्यय यदि पहले ही कर लेते बाबू तो फिर ये बीज प्रत्यय नहीं हो पाता। कौन सूत्र से? जाते स्त्री विषयाद पदार्थ। क्योंकि वो तो कहता है जातिवाचक अदंत प्रातिपदिक से होता है, कहता है ना। तो ये जातिवाचक है क्या? ग्रह नहीं, जातिवाचक नहीं है। ग्रह थोड़ी जातिवाचक। ग्रह कौन जाति को बता रहा है? तो जाति को नहीं बता रहा है। तो इसलिए यहाँ प्रत्यय नहीं होता। स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन होने लगता है? अजाति तष्टाप से ताप होने लगता। तो ताप होने लगता तो ग्राह बन जाता। तो ग्राह के साथ समास होता। तो हमारा जो अभिष्ट रूप है व्याघ्री, वो रूप नहीं बन पाता। नहीं बन पाता। तो यहाँ भी ध्यान रखना, आगे भी ध्यान रखना। तो चलो बन गया कि नहीं बना? बेटी है ना मैच, लक्ष्य पक्ष मत करना, कुछ बात है नहीं, बस क्रम से ध्यान रखना है। तो वही बता दिए। तो चलो कर लो। आ और ग्रह का ही करना है। शुभ उत्पत्ति से पहले करके आग्रह बन गया, और आग्रह बन जाएगा तो अब उसका वी के साथ समास कर लिया जाएगा। ये कौन समास किया जाएगा? ये गति समास। यहाँ वो नहीं हो पाएगा, यहाँ उपपद समास नहीं होगा। गति समास किस सूत्र से? गति प्रादय। यही ना सूत्र है, सूत्र यही है। तो समझाने के लिए योग का वगैरह बाकी सूत्र पूरा बोला करो। गति प्रादय से यहाँ पर गति सुबंध का समर्थ के साथ नित्य तत्पुरुष समास कर लेंगे। वहाँ पर ऐसे ही बोलना है। तो गति सुबंध कौन हो जाएगा? हो जाएगा। उसका किस समर्थ के साथ, आग्रह के साथ नित्य तत्पुरुष समास कर लेंगे। गति समास कर लेंगे। ये भी बाबू अब ये देखो गति का समास कर रहे हो ना, ये भी शुभ उत्पत्ति से पूर्व कर लेंगे। यहाँ पर भी ध्यान रखना, मतलब यदि
सुबुत्पत्ति के अनंतर यदि करोगे, मान लो ये परिभाषा नहीं होती, सुबुत्पत्ति से अनंतर करेंगे, अनंतर करोगे तो यहाँ पर भी क्या होने लगेगा, लिंग प्रयुक्त कार्य पहले होगा, गीस वगैरह तो हो नहीं पाएगा, टाप आदि होकर के करे न जाएंगे तो व्याघ्र रूप नहीं बन पाएगा। आ रहा है ना समझ में? चलो तो कोई नहीं, यहाँ पे पहले ही सुबुत्पत्ति से पूर्व भी गति सुबंत का समर्थ के साथ नित्य तत्पुरुष समास कर लेंगे। कर लो, भी आग्रह का समास कर लिया, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और भी आग्रह इसमें भी की पूर्व प्रयोग वगैरह कर ही लोगे, परिहरण कर लोगे, व्याघ्र प्रातिपदिक बन गया। अब देखो बाबू ये जातिवाचक है कि नहीं है? हाँ, व्याघ्र जातिवाचक है, जातिवाचक है, अदंत भी है, अदंत भी है। क्या कर लिया जाए, स्त्रीत्व की विवक्षा में जाते रस सूत्र से गीस प्रत्यय कर लेंगे, गीस का ई रहेगा, व्याघ्र ई, और ई का अर्थ दीदे परे यस्य च से किसका लोप करेंगे, आकार का लोप कर लेंगे, तो व्याघ्री बन जाएगा। इससे क्या लाएंगे, सू लाएंगे तो उसका हल्दी लोप कर लेंगे, तो व्याघ्री रूप बन जाएगा। कि जो विशेष रूप से वो सुन लेती है ना, दूर दूर से अपने शिकार को सुन लेती है, व्याघ्री बन जाएगा। नहीं समझे? समझे। ये परिभाषा का फल मिला कि नहीं मिला, ध्यान रखना। अरे पूर्व में यदि वो सुबुत्पत्ति के अनंतर यदि समास करते तो व्याघ्र रूप नहीं बन पाता, क्योंकि तब तो आपको क्या करना पड़ता, तब तो हमें स्थित की कक्षा में टाप करना पड़ता, पहले लिंग प्रयुक्त पहले करना पड़ता, तब गीस नहीं हो सकता था, तब चूंकि वो जातिवाचक नहीं था। तो यही कर लिया बाबू, तो कोई नहीं, अब सरल ज्यादा पिष्ट पेशन करने से कोई लाभ नहीं है ना, और समझ गए बात को, तो यही बताना। तो व्याघ्री बना लिया। ऐसे ही ये जो उदाहरण दे रहे, दो का उदाहरण हो सकता है, हाँ दो का हो सकता है, दो समझ किए ना, ये तो उपपद का कृदंत के साथ का आग्रह में दे सकते हैं, और ये आग्रह में गति का कृदंत के साथ दे सकते हैं, तो दोनों का उदाहरण कह सकते हैं। लेकिन चूंकि क्रम से आगे उपपद का दूसरा दिया ना, इसलिए हम लोग इसको गति समास का ही उदाहरण करके करते हैं, नहीं वरना देने के लिए दे ही सकते हैं। पहले आग्रह का जो हुआ है वो उपपद ही है, उसमें भी लगा सकते हो परिभाषा को, और भी आग्रह का जो गति समास की उसमें भी लगा सकते हैं। तो चलो कोई नहीं, सरल ये बन गया। अश्वकृति दूसरा बना लिए, ये किसका, ये दिया कारक का कृदंत के साथ सुबुत्पत्ति से पूर्व में समास किया है। तो चलो क्या लौकिक विग्रह किया, अश्वेन क्रीता, अश्व के द्वारा खरीदी हुई, तो ये अश्व करण है, तो उस करण का करण कारक है, हाँ, तो उसका किसके साथ समास करना है, ये कृदंत के साथ समास करो, तो सुबुत्पत्ति से पहले ही करना। तो चलो लौकिक विग्रह क्या करोगे, अश्वटा क्रीत, मान लो तुम देखो लौकिक विग्रह में तो क्रीता ही बोल रहा है, जी जी जी, क्योंकि वहाँ तो कृता ही ना बोला जाएगा, तृतीय की लोक समय टापी होगा ना, वो तो करण पूर्वक कृतांत प्रातिपदिक वो नहीं ना है, नहीं वो नहीं है, अरे वो कृतांत प्रातिपदिक करण पूर्वक नहीं ना है, वहाँ तो कृत अलग है ना, अश्विन अलग है, वो एक प्रातिपदिक मिल करके तो है ना, वो तो वाक्य है, अलग अलग, इसलिए वहाँ तो वो कृताकरण पूर्वक से गीस नहीं होगा, वहाँ जब टाप से त्रिस्प की समय टाप करके ही बोला गया, आया कि नहीं, लेकिन समास करोगे तो वहाँ हो जाएगा, आया कि नहीं। चलो करो, अब इसमें वो नहीं, अश्विन कृता ये कर लिया, अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे, अश्वटा क्रीत, यदि परिभाषा नहीं होती बाबू ये वाली, तब तो क्या होता, सुबुत्पत्ति के अनंतर समास करते, तो शुभ लाते, उससे पहले हमको नियम में क्या लाना पड़ता है, कार्य क्या करना पड़ता है, कोई स्त्रीत्व प्रत्यय करना पड़ता है, स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय करना पड़ता है, तो वो क्या होता, ताप होता, कृतकरण पूर्वक नहीं ना लग सकता, अभी ध्यान से देख लियो उसकी वृत्ति नहीं गुरु जी, एक दिक्कत हो गई थी, क्या इसमें सिद्धांत कौमुदी में वो पेज गायब थे वहाँ के, तो जाएगा इसकी वृत्ति नहीं देखना, तो अब तुम पढ़ोगे ही नहीं, सिद्धांत कौमुदी में नहीं है तो नहीं, अरे लघु सिद्धांत में भी है वो सूत्र, तो सिद्धांत कौमुदी में क्या देखना, अरे स्त्रीत्व प्रत्यय का सूत्र है वो कृतांत करण पूर्वक, अरे वो क्या कहता है, करण पूर्वक कृतांत अदंत प्रातिपदिक से गीस प्रत्यय होता है, क्या करण पूर्वक कृतांत, करण पूर्वक होना चाहिए, कृतांत होना चाहिए, ऐसा प्रातिपदिक से गीस प्रत्यय होता है, और वो अदंत भी होना चाहिए। तो अभी तो ये वाक्य है ना, अलौकिक विग्रह वाक्य, ये भी तो वाक्य है, यहाँ पर भी नहीं ना वो हो पाता, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टाप करना पड़ता, टाप पहले करना पड़ता और फिर सुला के करते अश्वकृति रूप नहीं बन पाता। तो चलो क्रम से प्रक्रिया दिखा बाबू, तो सुबुत्पत्ति से पहले ही करेंगे, तो सुबुत्पत्ति से पहले करेंगे, तो फिर अब स्त्रीलिंग प्रयुक्त कार्य भी करने की नियम आवश्यकता नहीं है, वो भी अभी नहीं करेंगे, कृत के साथ ही सीधा कृतन के साथ समास कर लेंगे, तो अश्वटा कृत इसके साथ समास कर लिया जाए, किस सूत्र से, कर्तृकरणे कृता बहुलाम, बटा इसको तो यहाँ पर कर्ता अथवा करण अर्थ में जो तृतीयांत, किस अर्थ में है, करण अर्थ में तृतीयांत कौन है, अश्वटा, उसका कृतन के साथ करना है, तो किसके साथ, कृत के साथ समास कर लेंगे, क्या कर लोगे, संज्ञा कर लेंगे, टा का सुबधातु प्रातिपदिक से लोप कर देंगे, और अश्व की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग अश्वकृत ये बनेगा। अब ये देखो करण पूर्वक है, कृतांत है, कृतांत में है ना, और अदंत है, अदंत प्रातिपदिक से गीस प्रत्यय कर लेंगे, गीस प्रत्यय, अब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आया ना जी, चलो गीस कर लेंगे, अश्वकृत गीस का ही रहेगा, यहाँ भी ऐसे का लोप कर लेंगे, अश्वकृति, अब सुलाएंगे लोप कर देंगे, अश्वकृति, अश्व के द्वारा खरीदी हुई भूमि वगैरह का नाम हो जाएगा, अश्वकृति भूमि की चाहे साथी का जो भी है, तो वस्तु हो सकते हैं, नगरी है ना, नगरी कौन खरीदेगा भूमि, चलो तो चलो अब सब क्या हमको बताना, अन्य पदार्थ को, अन्य पदार्थ नहीं, विशेष
कोई भी बना सकते हैं। चल अश्वकृति बना, ध्यान रहेगा ना, परिभाषा नहीं होती तो अश्वकृति बन पाता, नहीं बन पाता, क्या अनिष्ट रूप बनने लगता है। चलो फिर कच्छपी दे दिया, कच्छपी भी बना लिए हो, नहीं देखे, देख लिया। कच्छे न पिबती, कच्छ के द्वारा पीने वाला है ना, कच्छ तीर वगैरह का नाम हो जाएगा ना, तो तीर का नाम हो जाएगा, तो तीर से पीने वाला आया कि नहीं आया। वो सप्तम्यंत भी विग्रह कर सकते थे, बताए थे ना, कच्छे न पिबती कहो चाहे कच्छे पिबती भी कर सकते, कहीं कहीं कच्छे मिलता है इसलिए बता रहे, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, हमको क्या है कर लिया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। कच्छे न पिबती चाहे कच्छे पिबती ये भी कर सकते है ना, कि तीर में पीने वाला, किनारे पे पीने वाला। चलो तो ये कर लिया है ना, तो करो इसमें यहाँ पर क्या कर रहे, पहले सूत्र ध्यान दो, अलौकिक विग्रह क्या करोगे यहाँ पर, ये जो अरे कच्छ गी उपपद रहते हैं, पा धातु से कौन प्रत्यय कर रहे हो, क प्रत्यय कर रहे हैं, किस सूत्र से, सुपी सूत्र से। देखो सूत्र है सुपिस था, लेकिन तब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब तो अर्थ क्या निकलेगा, सुबंत उपपद रहते हैं, स्था धातु से क प्रत्यय होता है, तो यहाँ नहीं हो पाएगा। सुबंत उपपद में तो है, लेकिन सुबंत उपद में ये कच्छ गी ये बोल दो, चाहे कच्छटा बोल दो, दोनों नहीं फंसाएंगे। इन्होंने कच्चे न लिखा है टिप्पणी में, तो कच्छटा ही बोलो, कोई बात नहीं। तो कच्छटा सुबंत उपद रहते हैं, उपद तो है लेकिन स्था धातु नहीं हो पाता। बताया वहाँ टिप्पणी में कि वहाँ पर सूत्र का विभाग किया गया है, सुपी अलग सूत्र है, तो अर्थ क्या है उसका, सुबंत उपपद रहते कोई भी धातु मात्र से धातु का अधिकार है, क प्रत्यय होता है, क प्रत्यय कर लिया जाएगा, पा धातु से भी हो जाएगा, पा धातु से क कर लेंगे, तो लोग कर लेंगे, बन जाएगा। तो चलो ध्यान रखना, यहाँ पर भी कच्छटा का प के साथ समास करना है। कौन समास होगा, ये उपपद समास होगा, किस सूत्र से, उपपद मतेंगे सूत्र से, उपपद सुबंत कौन हो जाएगा, कच्छटा ये हो जाएगा, उपपद संज्ञा करनी हो तो कर लो, अभी सूत्र गया है, तत्र उपपदम सप्तमी स्थान हो जाएगा, बता लेना। तो धातु के अधिकार में ये जो सप्तम्यंत पद हुआ सुपी ये हुआ, उसके द्वारा उसका जो अर्थ तो उसका कौन हो रहा है, उसका अर्थ तो कछुआ आदि हो जाए, तीर आदि, तीर को बताया ना, कच्छ किसको बताएगा, तीर को बताएगा, जो कच्चे वगैरह सुबंत जो है वो किसको बता, उसका अर्थ क्या है, तीर को बताएगा। पदवाचक कौन होगा, पदवाचक पद होगा कच्छटा, ये हो जाएगा, तो इसकी उपपद संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं आया, सब जगह आना चाहिए, खाली एक जगह थोड़ी कर्मण्य में आ गया तो गया, जहाँ भी मिले तो एक बार उपपद संज्ञा करके ही उपपद समास किया करो, तो बैठ जाएगा ना। तो चलो कच्छटा की उपपद संज्ञा हो गई, सुबंत का किसके साथ, प के साथ, सुबुत्पत्ति से पहले ही करना है, परिभाषा ने कहा है, सुबुत्पत्ति से पहले समास कर लेंगे, समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, टा का सुपद प्रातिपदिक से लुक हो जाएगा, कच्छ की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कच्छ प ये बन जाएगा। अब श्रुत की विवक्षा में क्या कर लिया जाए, वो गीस करेंगे, क्योंकि जातिवाचक शब्द हो गया, नहीं हो गया, अरे वहाँ आकृति ग्रहणा जाति ही आया। अरे ये सूत्र भी नहीं देखे, जाति रस्त्र विषय, तो फिर अरे क्या अर्थ की, जातिवाची यन्न च, याद नहीं की हो, जातिवाची यन्न च स्त्रियां नियतमयोपधम ततः स्त्रियां गीष स्यात्। तो सब सूत्र में जो अस्त्री विषयादयो पदार्थ लिखा है ना, उसी की व्याख्या बीच में कर रहे हैं, लेकिन जाते है कहा था ना, उसका निकाल लेना अपने से शॉर्ट में कि जातिवाचक प्रातिपदिक से, जातिवाचक प्रातिपदिक से क्या होता है, स्त्रीत्व की विवक्षा में गीष होता है, वो बीच में वो बहुत कुछ नहीं वो लगाया है, सूत्र में भी अस्त्री विषयादयो पदार्थ लिखा है ना, तो वो क्या है, सब विशेषण दिए गए हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसका परिकृत्य वगैरह करेंगे तब समझ में आएगा। तो जातिवाचक से क्या हो जाएगा, जातिवाचक अदंत प्रातिपदिक से गीष प्रत्यय हो जाएगा। तो कच्छप क्या है, ये जातिवाचक है और अदंत भी है, प्रातिपदिक है, तो उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीष कर लेंगे, हो जाएगा ना। पहले यदि करते तो नहीं हो पाता, तो टाप आदि करते तो चलो कोई नहीं, कच्छपी बन जाएगा, बन जाएगा, नहीं आया कच्छपी इत्यादि ये बन गया। ये सब के उदाहरण दे दिए, परिभाषा के क्या परिभाषा कर दी है, ये गतिकारको पदानाम, हाँ बोले गतिकारकोपपदानाम, उपपद है, गतिकारकोपपदानाम कृतभिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः। उदाहरण दे दिया, व्याघ्री, अश्वकृति, कच्छपी इत्यादि, ठीक है ना। और आगे चला कुछ यही, और भी उपपद समास के उदाहरण देखे जी, जैसे कि ये सप्तम्याम जनेडः, इसमें किया कर लेना, सप्तम्याम जनेडः क्या इसका अर्थ था, इसका था कि सप्तम्यंत उपपद रहते हैं, ये जो उपपद जोड़ा जाता है ना, वो ये तत्र उपपदम को ध्यान में रख के ही किया जाता है। वैसे ही अपने मन से वरना कहोगे कहाँ से आ गया, तो सप्तम्यंत जो होगा उपपद होगा, ये कौन बता रहा है, यही सूत्र बता, सप्तमी स्थान यही बताता, इसी को ध्यान में रख के सब जगह जोड़ दिया जाए, कर्मणि उपपदे, उपसर्गे उपपदे, चाहे सप्तम्यंते उपपदे, जो उपपदे जोड़ते हैं, तो इसी को, क्योंकि ये सूत्र उपपद संज्ञा कर ही
लीजिएगा, तो वही जोड़ देते हैं कि सप्तम्यंत उपपद रहते जन धातु से ड प्रत्यय होता है। तो पहले उपपद संज्ञा उदाहरण भी देख लो, तब में समझ में आएगा किसकी करनी है। सरसी जायते, ये लौकिक विग्रह करते हैं। अलौकिक विग्रह क्या करोगे? सरस, सरस गी और जन धातु से ड प्रत्यय कर लेंगे, तो क्या बन जाता है? डी तो सामर्थ्य लोपा करके ज ये बन जाता है। तो ज के साथ समास करना। ध्यान रखो, क्या लौकिक विग्रह बोलोगे? अलौकिक विग्रह सरस की ज, यही ना बोलोगे, प्रक्रिया करी लोगे। अब यहाँ हमको दिखाना है कि सरस की कौन संज्ञा हो जाएगी? उपपद संज्ञा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बताओ ध्यान से। धातु के अधिकार में सप्तम्यंत पद कौन आया? सप्तम्याम, यही ना आया। सप्तम्यंत पद आया, सप्तम्याम बोलना नहीं है। सप्तम्यंत पद देखना तो कौन है? सप्तम्याम। उसका जो अर्थ है ना, अरे उसमें वाच्यवाचक भाव संबंध स्थित कहो, चाहे उसका जो अर्थ ये कहो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि उसका जो अर्थ होगा वही उसमें वाच्यवाचक भाव संबंध स्थित होगा। इसलिए शॉर्ट में सीधा बोल देंगे, उसका जो अर्थ कौन होगा? वो सरोवर आदि होगा, है ना, तालाब आदि का अर्थ होगा। सप्तम्यंत का अर्थ नहीं होगा। पदवाचक जो पद हो जाएगा, कौन हो जाएगा? उसी का क्या हो जाएगा? उसी की उपपद संज्ञा हो जाएगी। सरस की उपपद संज्ञा हो जाएगी। और ये उपपद सुबंध है, उसका ये जो समर्थ कौन है? ज है, उसके साथ उपपद मते इस सूत्र से समास कर लेंगे। आया ना? अब सुबुत्पत्ति से पहले ही करना पड़ी, बस ये लगाते रहना। आया ना? सुबुत्पत्ति से पहले ही कर लेंगे, क्योंकि उपपद का क्रियान के साथ कर रहे हो, सुबुत्पत्ति से पहले कर। तो चलो ज सु नहीं बोलना, तो क्या कर लो? समास कर लेंगे। समास प्रातिपदिक संज्ञा की का लुक कर लेंगे। और ये सरस की घी का लुक कर लोगे, विकल्प से अलुक करने वाला भी तो आया है। कौन? तत्पुरुष कृति बहुलम, ये तत्पुरुष समास के विषय में कृदंत उत्तर पद रहते। ये कहा ना, कृदंत परे रहते हैं। क्या करना? बहुलता से अलुक, मतलब घी का सप्तमी का किसका? घी का ही कह रहा है। चलो घी का ही क्या कर देना? अलुक कर देना। अलुक कर देना, तो अलुक करोगे मतलब लुक नहीं होगा। तो चलो लुक नहीं करना, बहुलता से कह रहा है, तो विकल्प से पक्ष में हो भी जाएगा। तो चलो अलुक करोगे तो सरस ई मिला दोगे, सरस ई ये रहेगा। ये प्रातिपदिक और उपपद संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा किसकी है? उपसर्जन संज्ञा सरस की होगी, क्योंकि उपपद के द्वारा निर्दिष्ट, उपपदम प्रथमांत के द्वारा तो निर्दिष्ट कौन हो रहा है? सरस हो रहा है। सरसी हो रहा है। सरसी तो हाँ, उसका अलुक किया ना, सरसी ये हो रहा है। अरे उपपद सुबंध के द्वारा निर्दिष्ट कौन हो रहा है? सरसी ये हो रहा है। इसी का पूर्व प्रयोग कर लेंगे और सरसी जब बन जाएगा और परवलिंग कर लेंगे। होने वाला पुरुष बताया था, ज के द्वारा होने वाला पुरुष, उसी के अनुसार पुल्लिंग कर लेंगे। या तो नपुंसकलिंग मान लीजिए, कमल आदि को बताया होगा, ध्यान रखना, होने वाला कमल, तो वो मान लीजिए नपुंसकलिंग भी विवक्षा होगी, तो नपुंसकलिंग भी कर लेंगे। तो सरसी ज और उससे सु लाके करके अम करके पूर्व कर लेंगे, तो सरसिजम बन जाएगा। सरसिजम कमलम, कमल का नाम बन जाएगा। सरोवर में उत्पन्न होने वाला। और जब घी का लुक कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सरोजम, ये बन जाएगा। प्रक्रिया आ ही रही है। ये सब उपपद समासी होता है, सब उपपद समास के क्या है? उदाहरण है। चलो आया करें। और ये उपपद समास मतलब ये तत्पुरुष समासी है, और कोई नहीं है, तत्पुरुष नहीं आया है। फिर कौन आया? सूत्र आया तत्पुरुषस्यांगुले है संख्या व्यादे है। ये भी चलाए थे? नहीं चला था। क्या समय हुआ? 48। चलो रखा जाए। भगवते नमः, अंबिकाये नमः।